दोस्तों, इस किताब का अंतिम चरण निष्कर्ष। किसी भी रिश्ते को बनाने से ज़्यादा मुश्किल होता है संभालना और निभाना। इसके लिए प्रेम तो चाहिए, साथ ही भावनात्मक परिपक्वता भी चाहिए। इस परिपक्वता के साथ जो खूबियाँ आती है, जो हर रिश्ते में होनी चाहिए। माना जाता है कि सफल और मजबूत रिश्ते के लिए दो लोगों की पसंद नापसंद और व्यवहार मिलना जरूरी है। इसके बलबूते पर रिश्ता निभाने में आसानी होती है और आपसी प्रेम बना रहता है। भावनात्मक परिपक्वता भी जरूरी है। इसका मतलब है कि भावनाओं और व्यवहार को समझना, संतुलन रखना और सही तरीके से प्रतिक्रिया देना। ये वो खूबसूरत ये वो खूबियाँ सिखाता है जो किसी भी रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए ज़रूरी है। रिश्ते में इनकी मौजूदगी ज़रूरी है। सुरक्षा, ये वो एहसास है जो रिश्ते में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर आपने कोई जिम्मेदारी साथी के हाथों में सौंपी और आप जानते हैं कि वो उसे किसी भी सूरत में पूरा करेंगे, तो ये एक सुरक्षा का एहसास है। दूसरा आता है विश्वास और समर्पण। विश्वास हर रिश्ते की नींव है। अगर आप मुश्किल में हैं तो उससे बाहर निकलने के लिए आपका साथी साथ होगा, ये विश्वास है। ये दो तरफा होना चाहिए। वहीं अपनी इच्छा या पसंद का समर्पण कर साथी की ज़रूरत या पसंद को महत्व देना भी रिश्ते में ज़रूरी है। ये दोनों गुण रिश्ते की ज़रूरतों को समझने और उन्हें पूरा करने में मदद करते हैं। तीसरा होता है स्वतंत्रता। हर व्यक्ति को निजी समय की आवश्यकता होती है। अपने साथी को उसके अनुसार जीने की स्वतंत्रता देना भी रिश्ते में ज़रूरी है। अगर स्वतंत्रता नहीं तो रिश्ते में घुटन महसूस होने लगती है। फोर्थ आता है भावनात्मक समर्पण। जब आप किसी मुश्किल में हो या कोई चिंता परेशान कर रही है, तो ऐसे मौके पर भावनात्मक सहारे की ज़रूरत होती है, जो आपको अपने साथी से मिलना चाहिए। ये गुण रिश्ते में महसूस करने वाले अकेलेपन को दूर करता है। फिफ्थ नंबर आता है साझेदारी। जब एक टीम साथ मिलकर काम करती है तो हर सदस्य में एक दूसरे से अलग गुण होते हैं। इसी तरह रिश्तों में भी टीम वर्क जरूरी है। अगर एक साथी किसी परिस्थिति में कमजोर पड़ता है तो उसे संभालने के लिए दूसरा साथी मौजूद होता है। एक दूसरे को सहारा देने के लिए, साथ कठिन रास्तों को पार करने में, मुश्किलों से लड़ने के लिए और एक दूसरे को संभालने के लिए साझेदारी जरूरी है। सम्मान, रिश्ते में प्यार जितना ही जरूरी है सम्मान। आप अपने साथी से कैसे बात करते हैं, उसकी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हैं और उन्हें सुनते हैं, ये सब व्यवहार में नजर आता है। आपकी किसी शब्द या बात से साथी की भावनाओं को ठेस न पहुंचे, इसका ध्यान रखना भी सम्मान है, जिससे व्यक्ति सम्मानित और मूल्यवान महसूस करता है। फिर आता है भावना को सम्मान करें। साथी को अपनी बात रखने की आज़ादी दी है, तो उन्हें सही या गलत आंकने के बजाय केवल सुने। उन्हें भावनात्मक रूप से सहारा दें और हल निकालने की कोशिश करें। सक्रिय रहें, संबंधों में सक्रिय भागीदारी करें। सक्रियता रिश्तों को आवश्यक पोषण देने का काम करती है। बराबरी का दर्जा दें। दोनों की काबिलियत एक दूसरे से अलग हो सकती है। इस आधार पर एक दूसरे को छोटा महसूस कराने का या कमियां गिनाने से बचें। अगर व्यक्तिगत फैसले लेने हैं, तब भी उनसे पूछें कि उनकी इस मामले में क्या राय है। इससे उनको सम्मान और अहमियत महसूस होगी। ध्यान दें और सुने। आपने साथी या करीबी पर ध्यान देने और उन्हें सुनने का समय निकालें, ताकि आप उनको ये एहसास करा सकें कि वे आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। साथी या करीबी की भावनाओं को समझने और उनका सम्मान करने का प्रयास करें। अभ्यास से उनकी भावनाओं और संवेदनाओं के बारे में आप अपनी समझ बढ़ाएं। मजबूत संबंधों और सार्थक रिश्तों को बढ़ावा दें। हम सब अपनी ऐसी छवि बनाना चाहते हैं जिससे लोग हमें याद रखें, लेकिन ये कोई याद नहीं रखेगा कि आप कितना कमाते हैं, आप कहाँ हैं, किस लिए व्यस्त हैं, कितने घंटे काम किया, कौन है, कितने ब्रांड आप इस्तेमाल करते हैं। बल्कि लोग ये याद रखते हैं कि आपका व्यवहार और आपने उन्हें कैसा महसूस कराया। लोगों के साथ जो समय बिताया उसे करेंगे। अपनी जुबान का पक्का होना भी महत्वपूर्ण है। आप पर लोगों का भरोसा और आपने जो उनकी मदद की, लोग ये बात याद रखते हैं। और दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखिए, रिश्ते कोई ऊपर से बन के नहीं आते, हर पल हर सुबह हमारे प्रयासों से बनते हैं। थैंक यू।